भारत टीवी की इस खास पेशकश सो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है सिकरावा पीएचसी में। यहां पर जनहित कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने मिलकर के यहां के डॉक्टर्स का स्वागत किया है और इनको पुरस्कार कर करके सम्मानित किया गया है। वैसे आपकी जानकारी लिए बता दें कि यहाँ सारे के सारे डॉक्टर्स और इसके अलावा एमओ वगैरह यहाँ पे मौजूद रहे, जिनको जनहित कमेटी के जो सीनियर लोग थे उन लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। इसके अलावा उनको पुरस्कार दे करके सम्मानित किया है। लेकिन हम यहाँ पर डॉक्टर से बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में ये वही योद्धा हैं जो कि जिन्होंने ना रात देखा ना दिन देखा, लगातार लोगों की सेवाओं में अपने आप को समर्पित करते रहे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। भानु है आपका नाम, है ना? एमओ भानु जी। डॉक्टर भानु वर्मा। डॉक्टर भानु। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आज जनहित कमेटी के सदस्यों ने आपको सम्मानित किया है, इनके बारे में क्या कहेंगे? और जिस तरीके से आपने कोरोना काल के टाइम पे लोगों के बीच में जाकर के काम किया है, कैसे दिखते हैं इन लोगों के हौसले और जज्बे को? हम यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग हमें मिला है कोरोना के टाइम पे, जहाँ पे बाकी जगहों के ऊपर केस बढ़ते ही जा रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। उस हिसाब से सिकरावा में देखा जाए तो बहुत कम केस आए हैं। और जहाँ तक हमने कोशिश करी है कि जिस तरह से सैम्पलिंग हो जाए, कोविड की टेस्टिंग हो जाए, उसके साथ साथ लोगों में जब बाहर से लोग आए तब हमने उनकी सैम्पलिंग कराई, ताकि अगर कोई भी हमें कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो वो उसको हम अलग कर दें, ताकि वो जनहित के अंदर बीच में ना आए। उसकी हमने सबसे पहले कोशिश करी है सबसे ज़्यादा, और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं काफ़ी हद तक। अभी इस टाइम पे हमारे यहाँ पे कोई भी कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव नहीं है पूरे एरिया में। सिकरावा के जितने 18 गांव हैं पीएचसी के अंदर जितने आते हैं, कोई भी हमारे पास अभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। कोरोना सेशन चल रहा है, मैं तो सेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि इस बीच में यहाँ के लोगों को क्या संदेश अभी और देना चाहेंगे कि जिससे अवेयरनेस फैले, जागरूकता लोगों के बीच में आए? मैं अवेयरनेस के लिए लोगों को यही कहूँगा कि जितना हो सकता है, अभी खतरा टला नहीं है पूरा, घरों में अपना सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सैनिटाइजेशन का थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें ज़्यादातर, और हाथ धोना ज़रूरी है, साबुन से हाथ धोते रहें, जिससे लोगों के अंदर कोरोना का भी खतरा कम रहता है। और जैसे अंदर बाहर जाते रहते हैं लोग, तो नहाना धोना भी साथ में साथ होता रहे। चलिए, अच्छा आप यावर आलम है? अच्छा, ये है यावर आलम। डॉक्टर यावर लुकमान। डॉक्टर यावर लुकमान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसके अलावा पहला सवाल ये है कि आप इतने सारे जनहित कमेटी के नौजवान और ऐसे सदस्य देख रहे हैं कि जिनको हम यूथ कह सकते हैं, जो कि जॉब को छोड़ कर के लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं, इन लोगों ने इस टाइम पर आपको सम्मानित किया है, कैसे इनके जुनून और जज्बे को देखते हैं आप लोग? नहीं, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इस टाइप का सम्मान और डॉक्टर्स के लिए ये हर जगह करने की ज़रूरत है। और एक जो इनका अपना जो सामाजिक इन्होंने एक बीड़ा उठाया है ये करने के लिए कि पीएचसी लेवल पे नहीं, हर जगह ये, और भी जो सरकारी ऑफिस हैं उनमें भी ये वो कर रहे हैं। सरकारी जो परियोजनाएँ हैं, योजनाएँ, उन सब में को ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी, तो ये अच्छी चीज़ है। एक हिसाब से ये करना भी चाहिए। ये यहाँ के आसपास के लोकेलिटी के लिए भी अच्छा है। और पीएचसी लेवल पे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनमें अगर ये लोग वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं इनको, हम लोगों को, जो भी हमारी पीएचसी का वो है, तो ये काफ़ी गांव के लिए भी अच्छी चीज़ होगी और समाज के लिए भी अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि जैसे कोरोना ही नहीं, बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं, और भी छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, और भी बहुत सी वो होती हैं जिनकी वजह से सफ़र करती है हमारी सोसाइटी। तो उन चीज़ों में अगर इनका कोऑपरेशन जनहित का कमेटी का हमें मिलेगा और हम लोग का भी इनको पूरा सहयोग मिलेगा, तो काफ़ी चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कमेटी के सदस्य से हम लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो सिकरावा की पीएचसी है उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है, सहयोग हमें मिलता है। तो आप लोगों का रिस्पांस कैसा इनके साथ रहता है, किस तरीके का? हमारा भी काफ़ी अच्छा इनके साथ। अभी खैर मेरी तो नई ज्वाइनिंग है, पर जहाँ भी जितनी बारी मेरे इनसे तारुफ हुआ है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और इनमें मुझे काफ़ी एनर्जी दिखी। एक तो यूथ है इन कमेटी में ज़्यादा अगर जो मुझे दिखे, और उनका जो जज्बा है, जो वो कुछ अपने एरिया में और जो अपने लोकेलिटी में चेंज लाना चाह रहे हैं वो लोग, तो काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये लोग इसमें सक्सेसफुल भी होंगे, और मैं इनको इस चीज़ की बधाई भी देता हूँ कि जो इन्होंने अभी तक किया है और जो आगे होने वाला है उसके लिए मैं इनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि ये आगे भी अच्छा काम करें। और हम लोगों से जो भी हो पाएगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, और जहाँ तक भी है इनको पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों को जैसे सम्मानित किया गया है, इसके साथ साथ जनहित कमेटी के जितने सदस्य हैं इन लोगों ने कुछ मांग वांग रखी है कि आप लोगों से
अभी तक जहाँ तक कि हमसे बात हुई थी, इनकी पहले बात हुई थी कि मांग की हमसे साफ़ सफाई की मांग करी थी हमने यहाँ पे, कि थोड़ा सा पेशेंट कोऑपरेशन के साथ भी हमसे बात हुई थी। तो हमने मतलब दंत चिकित्सक भी आए यहाँ पे दोबारा इनके कहने पे। पहले यहाँ पे थे, फिर उनको दूसरी जगह पे भेज दिया गया, अब उनको दोबारा यहाँ पे भेज दिया गया है। इस तरह से अब काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्होंने हमारे ध्यान में लाई, तो हम और ज़्यादा उसकी तरफ प्रतीक होके कॉन्शियसली उनको और ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब हमने भी इनको कई चीज़ें बताई हैं कि जितना हमारे पास गांव से कोऑपरेशन मिलेगा उतना अच्छा रहता है, कि हम भी जैसे आसपास यहाँ पे जितनी साफ़ सफाई रह जाएगी, जितनी थोड़ी सुंदरता बढ़ेगी एरिया की, वही अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और गाँव वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अच्छा, दांतों के डॉक्टर्स के बारे में बातें कर रहे थे, क्या कुछ डॉक्टर आए हैं? हाँ जी, डॉक्टर कमलदीप जी, आप दांतों से रिलेटेड सारी समस्याएं देखते हैं, मतलब क्या है और मतलब अच्छा क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या लोगों से अपील करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अभी नया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा सहयोग मिला है और समिति ने बहुत जज्बे के साथ मेरा स्वागत किया, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से यहाँ पे जनता की सेवा करूँगा। और दांतों से रिलेटेड क्या समस्या है? और दांतों से ऐसा है जी, जो बाहर आपको खर्चा करना पड़ता है, दांतों की सफाई है, जैसे दांतों में मसाला भरना है, जो कैविटी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, और दांत निकलवाना बुजुर्ग लोगों के लिए जो जाना पड़ता है 1200, 200, 500 जितना भी वो खर्चा होते हैं, सरकार की तरफ से यहाँ पे मुफ्त प्रदान किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत ये प्रोग्राम है, जिसमें आपका दांतों में कीड़ा लगने का मसाला भरना, नस का इलाज करना, दांतों की जो RCT जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, और साफ़ सफाई और जितना भी हमारा मतलब बेसिक जो ट्रीटमेंट है दांतों का, हम पूरा आपको प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमने डिमांड दे रखी है उच्च अधिकारियों को, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पूरा काम शुरू हो जाएगा डॉक्टर। चलिए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी है और नई सौगात भी हम लोग इसे मान सकते हैं, क्योंकि अगर दांतों से रिलेटेड न जाने कितनी ही समस्याओं से लोग जूझते रहते हैं, चाहे हम बच्चों की बातें करें, युवाओं की बातें करें या फिर बुजुर्गों की बातें करें, अक्सर दांतों में कीड़े लग जाते हैं और दांतों की समस्याएं बढ़ती चली जाती है। लेकिन उसकी सुविधा पाने के लिए अगर आपको लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप PHC सिकरावा आ जाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर से हम लोगों ने बातें कर ली है, अब हम बात करते हैं जनहित कमेटी के सीनियर सदस्यों से कि आखिरकार आज उन लोगों ने इनका सम्मानित किया है सभी डॉक्टर्स को, और इनकी क्या कोई डिमांड भी है, क्या कोई मांग भी है, या फिर कोई और इनकी बात रखना चाहते हैं। आइएगा, क्या नाम है अपना? नाम बता दीजिएगा। मुनशरीफ जी, आज आप लोगों ने PHC सिकरावा के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको सम्मानित किया है, पुरस्कार दे करके, फूल मालाओं से उनका मान सम्मान बढ़ाया है। कोई आप लोगों की डिमांड किसी तरीके से डॉक्टर्स से, या फिर ऐसी कोई खामियां हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हूँ? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो इतने भी हमारा स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है, डेंटल के है, और जो अब नए डॉक्टर यावर आलम जी आए हुए हैं, डॉक्टर भानुराम जी हैं, और इनके साथ जितना भी स्टाफ है जो सरकार ने दे रखा है, उससे हम ये चाहते हैं कि ये बेहतर काम करें, और इन लोगों ने बेहतर काम किया भी है, इसलिए सम्मानित हमने किया है। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये हमसे गांव लेवल में कुछ मदद चाहते हैं, जो हम इनका सहयोग कर सकें, तो हम इनके लिए तैयार हैं सहयोग के लिए, और इनके अच्छे कार्य को देखते हुए ही हमने सम्मान किया है। हम आगे भी इनका सम्मान करते रहेंगे, इनका सहयोग करते रहेंगे। इनका सहयोग और सम्मान से ही हमारे गांव में भलाई भी होगी, अच्छा काम होगा, और हमारे गरीब जो तबका है उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सुविधा भी अच्छी मिलेंगी। तो इसलिए हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं और आगे भी हमेशा तैयार रहेंगे। जनहित कमेटी के लिए जो कि इतनी जोरों शोरों और मेहनत और ऊर्जा के साथ काम कर रही है, उनको और क्या संदेश और आगे मतलब आने वाले समय में क्या काम करने के लिए आप कहेंगे? हम अपने युवा साथियों से ये दरख्वास्त करेंगे, जो जनहित कमेटी के युवा साथी हैं, कि वो अपने ईमानदारी के साथ काम करें। जहाँ इंसान का पर्सनल लालच जब झलकता है तो फिर समाज भी उन्हें ठुकरा देता है। तो ये लोग, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। इस स्थिति, अब लॉकडाउन की स्थिति में ये घर पे हैं, तो ये अच्छा अपना वक्त गांव के लिए दे रहे हैं। हम इनका पूरा मान सम्मान करते हैं और इन बच्चों का हम हमेशा सहयोग करते रहेंगे। नेक काम कर रहे हैं गाँव के लिए, तो इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए, ये सीनियर सदस्य थे, डॉक्टर से हमने बातें कर ली है, और सबसे बड़ी बात ये है कि
अगर इसी तरीके से हर स्वास्थ्य विभाग में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो अगर सही तरीके से काम करेंगे तो गांव में बीमारियां बहुत कम पनपेंगी और सुविधाएं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम लोग जनहित कमेटी के बारे में बातें करें तो इनसे सारे मेवात के युवाओं को, पूरे हरियाणा वासियों को सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके से जनहित यानी कि आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण करना इन लोगों ने अपनी एक पहल बना रखी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में मेवात के अलग अलग जगहों पर जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, क्या वो इनसे सीख ले पाएंगे? जिस तरीके से पीएचसी सिकरावा के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, क्या उनको सही तरीके से यानी कि डॉक्टर से और भी सही तरीके से वो लोग सीख ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? क्योंकि और भी कई सारी पीएचसी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारी समस्याएं वहाँ पर मिलती हैं। चाचा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम जलालुद्दीन है जलालुद्दीन जी। और हमारी जनहित कमेटी है, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। नौजवान हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, और इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हम कुछ काम करके पूरे इलाके को एक नया व्यू दे सकें, दृष्टिकोण दे सकें, कुछ सिस्टम में बदलाव ला सकें जहां भी ज़रूरत है। उसके लिए हम इनको जैसे भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है हम इन्हें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चाहे नालियों की सफाई का हो और छोटी मोटी पंचायत के कामों की दिक्कत हो, स्कूल की हो, सब में बड़ा हम ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि हमारे पीएचसी हो, स्कूल हो या गांव की दूसरी समस्या हो, हम उनका विद इन पीरियड थोड़े में इस सबका समाधान इनके साथ मिलके कर लेंगे। पूरा आशीर्वाद आप लोगों ने बना हाँ, रखा है, जिस बिल्कुल तरीके से काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। और सारा ये हमारे करते हैं, जिस तरह से इन्हें गाइडलाइन देते हैं उन पे चलते हैं, और बिल्कुल निष्पक्ष होकर, किसी दूसरी पार्टीबाजी सबसे ऊपर हट के सिर्फ अगर व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत है तो उसे करेक्टिव मेजर से सही करने की कोशिश करते हैं। इनका हमारी तो यही है, मेरी तो यही दुआ है कि ये बच्चों की कमेटी बहुत अच्छा काम करे और गांव वाले भी इनसे सीख लें। और भी गांव वाले सीख ले, ये अपने में बड़ी बात है। और सच तो ये है कि इस तरीके की सीख हम लोगों को लेनी भी चाहिए, क्योंकि अच्छी सीख है और हम इससे अपने गांव को विकसित बना सकते हैं, साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज़ के साथ मेरिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, सिकरावा।